हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइक 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। देन गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी ईशा रहती है वो अपनी पार्टी ड्रेस पहन करके निकल जाती है घर रूम से बाहर। देन देखती है कि उसकी दी एंड उसकी फ्रेंड भी रेडी हो चुके हैं। तो बोलते हैं तो चले। तो बोलते हैं हाँ चलो, हम ये तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तो ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। मम्मा उनको बोलती है बेटा आप लोग ऐसे कैसे जा रहे हो। तो बोलते मम्मा यार आज तो खुशी का मौका है ना यार, जाते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बोल के अपनी मम्मा को मस्का लगाया जाता है और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से ये तीनों निकलने के बाद सीधा एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारी पायल रहती है वो किसी के पास कॉल करती है। तो सामने से वो बोलता है यार मैं तुम लोग को बताना भूल गया, मैं सीधा ना पब में आ गया हूँ। तुम लोग ये काम कर लो, तुम सीधा डिस्को आ जाओ, ओके। तो बोलते क्या। तो बोलते हाँ। अब यार समझ ना भाई, मैं इतना कैसे तुझे समझाऊं। डीपली तो नहीं समझा सकता बट यार प्लीज़ तुम लोग समझ जाओ और यहाँ पे आ जाओ। वैसे भी अगर मैं वहाँ रेस्टोरेंट पे रहता ना तो बहुत ज़्यादा इशू होता। तो सामने से पायल बोलती है यार तू पागल है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, तू ऐसे पहले बताया रहता तो हम वहीं पे नहीं आए रहते। तो बोलते अच्छा ना मेरी माँ, यार तू मेरी फ्रेंड है या पता नहीं क्या है, तू मेरे को कभी भी चिल्लाती रहती है। तो सामने से पायल बोलती है हाँ तो क्या करूँ जब तुझे पता है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुम लोग आ जाओ, वैसे भी बिल तो मैं ही दूंगा ना, तो आ जाओ चुपचाप। तो बोलते ठीक है। ऐसे बोल के ये तीनों वहां से फिर से निकल जाते हैं। जो ईशा रहती है अपनी दी से बोल रही होती है दी आखिर हुआ क्या है। तो उसकी दी बोलती है हाँ मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं करने वाली, तुम लोग चलो, वहां पे जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा खुद ब खुद। तो बोलती है दी बट यार आप ही ने तो बोला था यहाँ से हमें किसी को पिकअप करना है। तो बोलते हाँ मैंने बोला था लेकिन वो बंदा पहले से यहाँ से निकल चुका है, तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम लोग सीधा वहीं पे चले जाएं। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद एक कुछ टाइम के बाद वहाँ पे पब के बाहर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो ईशा रहती है वो बोलती है तो चले। तो ये तीनों बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इसके बाद ये तीनों अंदर पे चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक लड़का उनके साइड हाथ दिखाते हुए बोलता है यार मैं यहाँ पे हूँ। तो जो पायल रहती है उसके पास जाकर के उसके कोहनी से कोहनी मारते हुए बोलती है तू पागल है, तू हमें पहले नहीं बता सकता था। वैसे भी टाइम वेस्ट हो गया हम लोग का, वहाँ पे कितना टाइम से वहाँ पे रुके थे। यार सॉरी, एक्चुअली ना उनको पता चल गया था इसलिए। अब चोरी छुपी पार्टी करने में यही तो इशू है ना, अगर आपके पार्टनर को पता चल जाता है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, तुझे पता है तो है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तो सब ठीक है ना। तो बोलती है हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद ये तीनों जो रहते हैं हमारे उस बंदे के साथ, न्यू बंदे के साथ मिलते हैं और यहाँ से सीधा एक रूम पे चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वहाँ पे वेट्रेस आती है और उनको ड्रिंक्स वगैरह सर्व करती है। तो सामने से वो बंदा बोलता है क्या तुम लोग सच में ड्रिंक करने वाले हो सकता है इशू हो। तो बोलती यार तू चिंता क्यों कर रहा है, कोई इशू नहीं होगा, वैसे भी लिमिट में करेंगे, अनलिमिट नहीं करेंगे, लिमिट मतलब नॉर्मल। तो सामने से ईशा बोलते हैं दी मैं नहीं करने वाली। तो बोलती क्यों, तुझे क्यों नहीं करना है। तो बोलती है दी मुझे ना ये सूट वगैरह नहीं करता, अगर मैंने किया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उससे बेटर है कि नहीं पियो। तो बोलती है अच्छा तो वन सिप। तो बोलते हैं ठीक है एक सिप। ऐसे बोल के वो एक सिप पीती है और उसके बाद वो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करती, नॉर्मल जूस पीती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीती है। उसके बाद एक वेट्रेस जो रहती है कोल्ड ड्रिंक्स का और भी ज़्यादा जो ग्लासेस रहते हैं वहाँ पे लाती है। तो ग्लासेस लाने के बाद जो ईशा जो रहती है उस वेट्रेस को थैंक यू बोलती है और लाने के लिए मना कर देती है। उसके बाद जो हमारी ईशा रहती है वो ड्रिंक करने लगती है। इस बीच जो रहता है उसको थोड़ा सा अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी दी बोलती क्या हुआ। तो सामने से बोलते दी शायद ना थोड़ा सा मैंने ड्रिंक कर लिया था ना, इसलिए थोड़ा मेरे को तबीयत खराब खराब सा लग रहा है, मैं वॉशरूम होकर आ रही हूँ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो सामने से वेट्रेस बोलते हैं एक्चुअली मैम ये रूम से जो कनेक्ट वॉशरूम है वो थोड़ा सा खराब है, तो आप आउटसाइड का वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो इस बात से पायल और जो एक लड़का रहता है ना जो जिस बंदे की बात मैंने बोला था वो बंदा बोलते तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं और तुमने इस तरीके से काम किया, तुम्हें पता है इसकी वजह से तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सामने से लड़की जो रहती है सॉरी सॉरी बोलते हुए बोलती है एक्चुअली सर आपसे पहले कुछ लड़के यहाँ पे आए थे और आपको पता ही है कि लड़कों का क्या रहता है। देन उन्हीं ने गंदा कर दिया, जस्ट उनके जाने के बाद आप लोग यहाँ पे एंटर किए, सो क्लीन करने का हमें मौका नहीं मिला। तो सामने से वो सभी बहुत गुस्से में रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते, अगर बोलेंगे भी तो क्या ही बोलेंगे, वेट्रेस की गलती तो नहीं है, जो गलती किया है वो तो यहाँ से चुपचाप निकल गया है। तो बोलते हैं ठीक है नो प्रॉब्लम। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है बाहर का वॉशरूम जो है यूज़ करने के लिए चली जाती है।
उसको जाते टाइम भी इतना चक्कर आ रहा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, चलने में उसको दिक्कत हो रहा था। वो दीवार के सहारे वो चल रही होती है, इसमें भी उसको बहुत इशू हो रहा था। तभी एक लड़की बोलती है, हे सेक्सी, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? मैं तुम्हें छोड़ दूं कहीं पे? तो सामने से ईशा बोलते हैं, नो थैंक्स, मैं जा सकती हूँ। ऐसे बोल के फिर से अपनी कदम जो रहता है बढ़ाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसी टाइम वो गिरने के कगार पे आ जाती है। तभी वो लड़की उसको पकड़ लेती है और बोलती है, हे रिलैक्स, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ना है तुम बताओ, मैं छोड़ दूंगी। तो सामने से बोलती है, वहाँ पे मेरा रूम है, वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं, तो आप मुझे वहाँ छोड़ दोगे?" तो सामने से बोलती है, हाँ क्यों नहीं। ऐसे बोल के खतरनाक स्माइल करती है वो लड़की। उसके बाद हमारी ईशा को लेकर के एक रूम पे चली जाती है। उस रूम पे ले जाने के बाद जो ईशा रहती है वो बोलते, थैंक यू, बट मुझे पता नहीं बहुत चक्कर आ रहे हैं, प्लीज। तो बोलती है, ओके ओके, इट्स ओके, मैं हूँ ना। ऐसे बोल के उसको रूम पे ले जाती है, वहाँ पे बेड वगैरह पूरी तरीके से रहता है। देन वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे उसको बैठाते हुए बोलते हैं, यहाँ पे तुम रिलैक्स करो, ओके, एंड मैं आती हूँ। तो बोलते हैं, हाँ बट मैंने बोला ना मेरे फ्रेंड्स के पास छोड़ दो, लेकिन तुम मुझे कहाँ लाई हो? तो बोलते हैं, यार तुम्हारी फ्रेंड्स शायद बाहर गए हैं डांस करने के लिए, सो इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वो आ सकते हैं, ओके, तो यहीं पे आराम से बैठ जाओ। तो बोलती है, हाँ ओके। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है वहीं पे वेट कर रही होती है। तभी वो लड़की बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद एक लड़की उसको बोलती है, अच्छा काम किया। तो बोलती है, काम तो अच्छा किया है, अब फ्रेंड की बात तो माननी पड़ती है ना। तो सामने से जन्नत बोलती है, प्लीज तू मत कर, मत कर मुस्कान, तुझे पता है ना ये सब करेगी तो तुझे इश्यू होगा, किसी की लाइफ खराब करने से तुझे क्या मिलेगा? तो सामने से मुस्कान गुस्से में बोलती है, जन्नत आप हमारी फ्रेंड हो, कुछ और नहीं, मम्मी जैसा बिहेव मत करो। वैसे भी मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, इसके लिए मुझे कितना भी नीचे गिरना पड़े मैं गिर जाऊंगी, लेकिन मुझे वो इंसान चाहिए। ऐसे बोल के मुस्कान जो रहती है रूम के अंदर एंटर करती है। इस बीच जन्नत जो रहती है बहुत ज्यादा सैड नजर आ रही होती है, उसका पूरा फेस जो है ना गुस्से की वजह से रेड हुआ रहता है, आंखों के नीचे एक डार्क सर्कल, मतलब ऐसा लगता है कि उसको देखने से कि पूरी नाइट नहीं सोई है, पूरा एक टेंशन से उसका पूरा दिन गुजरा है, सेम इसी तरीके से उसका पूरा फेस जो रहता है बहुत ज्यादा उतरा हुआ रहता है। तो सामने से वो लड़की बोलती है, हे तुम्हें क्या हुआ? अब उसे वो चाहिए तो तू इतना क्यों सैड फील कर रही है? तो बोलते, तुझे पता है ना। तो सामने से बोलते, मुझे पता है, लेकिन तुझे ये भी पता है वो उसे कितना चाहती है? तो जन्नत बोलती है, हाँ तो तुझे ये भी पता है कि मैं कितना चाहती हूँ? तो बोलते हैं, इट्स ओके, ओके, चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के उसके हाथ को पकड़ के उसको ले जाने का ट्राई कर रही होती है। तो जन्नत बोलती है, मुझे नहीं जाना कहीं पे। तो ऐसे बोल के वहीं पे दीवार के सहारे खड़ी रहती है। तो लड़की उसको कंफर्ट करने के लिए उसको हक करती है। और पीछे से हमारी ईरा और नैना दी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। साथ में उसकी छोटी सिस्टर भी रहती है हमारी ईरा की। और ये तीनों वहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि हमें बिना बताए यहाँ पे आए हैं। तो सामने से ईरा बोलती है, नैना आपको लगता है कि हम जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं वो ठीक है? तो सामने से डॉक्टर नैना बोलती है, ईरा आपको पता है ना यहाँ पे क्या होता है, उसके बावजूद भी आप ये बोल रहे हो? तो बोलती है, हाँ लेकिन अगर मुझे किसी ने पहचाना तो? तो सामने से बोलती है, इट्स ओके, आपने अपने फेस को बहुत अच्छे से कवर किया है, सो कोई नहीं पहचान पाएगा आपको। तो बोलते हैं, तो उसके बाद ये तीनों जो रहते हैं उस रूम पे चले जाते हैं जिसके बारे में इनको पता चल गया था। तो उस रूम पे जाने के बाद जो अंदर का जो नज़ारा देखते हैं ना, इन सारे नज़ारे को देखकर इन तीनों का हालत बहुत खराब होता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा नैना को आ रहा होता है, क्योंकि पायल बहुत ड्रिंक कर चुकी थी और उसके बोलने का बिल्कुल भी हालत नहीं था, वो बिल्कुल ही बोल नहीं पा रही होती, जिसको देख करके डॉक्टर नैना बहुत गुस्से में आ गई रहती है। और वो सीधा अंदर जाती है। इस चीज को देख करके मीशा और उसका जो फ्रेंड रहता है, पायल दी का जो फ्रेंड रहता है, वो टोटली शॉक्ड हो गए रहते हैं। वो चुपचाप वहाँ पे बैठे थे और अपने जो सोफे पे बैठे थे ना, वहाँ से वो दोनों दूर हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और चुपचाप वो दीवार के सहारे खड़े होकर भागने का बस वेट कर रहे होते हैं। तो इसी बीच जो डॉक्टर नैना होती है वो हमारी पायल के पास पहुंच जाती है। पायल के पास पहुंचने के बाद वो देखती है कि पायल तो और भी ड्रिंक कर रही है, मतलब उसको कोई किसी चीज का कोई परवाह ही नहीं था, वो तो बस अपने मदहोश में घूमी थी। इसके बाद वो फिर से ड्रिंक लेने का ट्राई कर रही होती है, उसी टाइम नैना उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और ऊपर की साइड देखती है तो सामने डॉक्टर नैना को देख
पायल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई रहती है। वो पायल जो रहती है हमारी डॉक्टर नैना की साइड देखते हुए बोलती है, बेबी 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 आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो नैना जो रहती है गुस्से से बोलती है, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, मैंने मना किया था ना ड्रिंक करने के लिए। आपको पता है ना, थोड़ा सा आपका ड्रिंक का लेवल हाई हो जाता है तो आपकी हरकत क्या करती है, और आपकी हरकतें मैं संभाल नहीं पाऊंगी। आपको समझ आ रही है बात? अगर बाई चांस मैं टाइम से नहीं आई, अगर आपकी हरकतें आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो क्यों ही ड्रिंक करते हो इतना, ऐसे बोल के डॉक्टर ने ना बहुत चिल्ला रही होती है पायल के ऊपर। मीशा चुपचाप खड़ी होकर इस सारे नज़ारे को देख रही होती है। बेचारी तो ड्रिंक नहीं की रहती है, वो भी लिमिट में की रहती है। हमारी डॉक्टर नैना जो रहती है पायल को बहुत डांट रही होती है। पायल को डांटते के टाइम वो हमारी मीशा की साइड भी देखती है तो मीशा डर की वजह से कांपना ही स्टार्ट कर देती है। दूर से जो हमारी ईशा की साली साहिबा रहती है, आई मीन ईरा की सिस्टर रहती है, वो देखती है और वो हंसने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि यार इस टाइम माहौल बहुत गर्म था, इसलिए वो मौके की नजाकत को समझते हुए वो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ पे खड़ी होकर ये सारा चीज देखकर एंजॉय कर रही होती है। इस बीच हमारी ईरा की नजर उस रूम पे पड़ती है, बट वहाँ पे हमारी ईशा तो दिखाई नहीं दे रही होती है, तो उसको लगता है कि वॉशरूम में होगी, इसलिए वॉशरूम की साइड जा रही होती है। तभी मीशा बोलती है, ईशा ईरा वहाँ पे कोई नहीं है, वो एक्चुअली वॉशरूम बहुत खराब है, इसलिए तुम मत जाओगे। तो सामने से बोलती है, आप झूठ बोल रहे हो, ईशा है ना अंदर? तो बोलते हैं, नहीं कसम से वो नहीं है, ईशा तो आउटसाइड के वॉशरूम को यूज करने के लिए गई थी। तो बोलते हैं, अच्छा तो सच बोल रहे हो? तो बोलते हैं, हाँ सच बोल रही हूँ। तो कितना टाइम गई है वो? तो मिशा को थोड़ा शॉक होते हुए बोलती है, वो तो काफी टाइम से गई है, अभी तक आई नहीं है क्या? ऐसे बोल के वो उस बंदे की साइड देखती है, बोलती है। तो वो सामने से बोलता है, यार मुझे क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी तक नहीं आए तो मैं क्या करूँ? तो सामने से जो नैना रहती है बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, अभी तक ईशा नहीं आई है? तो बोलता है वो, यार सच में नैना मुझे नहीं पता, वो काफी टाइम से बाहर है तो मुझे लगा वो यहीं पे होगी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो नैना को और गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाती है, प्रिंस तुझे तो समझना चाहिए था ना यार, तुझे पता है ना अगर ये थोड़ा सा भी ड्रिंक ओवरलोड कर लेती हैं तो ये अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, इनको कंट्रोल में लाना कितना मुश्किल हो जाता है। और साथ में उसकी सिस्टर भी वैसी है, थोड़ा सा ड्रिंक ज्यादा कर ले तो वो भी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उसके बावजूद भी ये हरकत। तो सामने से प्रिंस बोलता है, यार इसमें मुझे क्यों बोल रहे हो, ये पार्टी का सब कुछ इन लोग का प्लान था, मेरा नहीं था। तो सामने से नैना गुस्से से बोलते, तुझे तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले जाओ ईशा को ढूंढो। ऐसे बोल के सभी उस रूम से बाहर चले जाते हैं। देन हमारी ईशा जो रहती है उस रूम पे बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते, तुम दूर हटो मुझसे, तुम हो कौन, ऐसे बोल के वो बहुत चिल्ला रही होती है। लेकिन मुस्कान उसके और भी क्लोज आकर उसके लिप्स पे जबरदस्ती किस करने स्टार्ट कर देती है। इससे ईसा जो रहती है पैनिक करने स्टार्ट कर देती है, उसे धक्का दे रही होती है, लेकिन धक्का वो बिल्कुल नहीं दे पा रही होती है क्योंकि उसके अंदर भी मतलब ड्रिंक का इतना ज्यादा नशा चढ़ चुका था। हाँ, उस ड्रिंक में कुछ था जिसकी वजह से इशू हो रहा था, या फिर हो सकता है कोल्ड ड्रिंक में कुछ हो। देन उसके बाद जो मुस्कान रहती है उसको फोर्सफुली किस कर रही होती है, होल्ड कर रही होती है उसके हाथों को, जिसकी वजह से जो ईशा रहती है वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उसको भी ड्रिंक का नशा हो रहा होता है। इस नशे की वजह से उसको सामने बस हमारी ईरा नजर आ रही होती है। ईरा को देख करके वो भी कुछ नहीं बोल रही होती, वो भी किस बैक करने स्टार्ट कर देती है। मुस्कान इस चीज को देख करके बहुत सॉफ्ट हो गई रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो बस किस पे किस कर रही होती है। उस रूम पे कैमरा का पूरा इंतजाम हुआ रहता है, और इस वजह से जो मुस्कान रहती है उस कैमरा की साइड देख करके ईशा को किस कर रही होती है। ये किस बहुत डीपली कर रहे होते हैं। मुस्कान जो रहती है किस करते करते उसके नेक के ऊपर भी आ जाती है, उसके नेक पे किस कर रही होती है। दूसरे साइड हमारी ईरा जो रहती है अपनी छोटी सिस्टर के साथ वो वॉशरूम की साइड ही जा रही होती है। इसी बीच वो हमारी मीशा के साथ भी मिल जाती है। मीशा बोलती है, मिली? तो सामने से वो अपना सर नाम ही हिलाती है। उसके बाद ये तीनों जो रहते हैं वॉशरूम के साइड जाना स्टार्ट कर देते हैं। वॉशरूम के साइड देखते हैं कि उधर से उनकी दोनों सिस्टर मीन्स हमारी जो पायल दी रहते हैं और डॉक्टर नैना जो रहती है वहां से आ रहे हैं। तो सामने से बोलती है, नहीं वॉशरूम के साइड गए? तो बोलती है, नहीं अभी नहीं गए हैं। तो ये सभी जो रहते हैं वॉशरूम के साइड एक बार जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र सामने जन्नत के ऊपर पड़ती है।
जन्नत को देख कर के मिशा वहीं पर रुक जाती है और बस जन्नत को देख रही होती है। जन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उसको कंफर्ट देने वाली बंदी जो रहती है उसको हक करके कंफर्ट दे रही होती है। इस चीज को देख कर के मिशा को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है और उसके अंदर का जो डर रहता है ना वो सातवें आसमान पे आ गया रहता है। लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और जन्नत के पास जाकर बोलती है जन्नत। तो जन्नत मिशा को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उस लड़की से दूर होकर बोलती है मिशा। तो सामने से मिशा बोलती है हाँ मैं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बताओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जन्नत। तुम मुझे सच बताओ आखिर हो क्या रहा है। तो जन्नत चुप रहती है कुछ भी नहीं बोल रही होती है। साथ में उसके साथ जो लड़की रहती है बोलती है ये कौन है। तो बोलती है ये मेरी फ्रेंड है मिशा। तो बोलती है ओह मिशा। तो बोलते हैं हाँ। अच्छा तो वो उसकी सिस्टर है। तो बोलती है हाँ। तो सामने से वो अपना सर हाँ में ही ला रही होती है बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तो सामने से मिशा बोलती है जन्नत तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये लड़की कौन है। तो सामने से जन्नत बोलती है मिशा हम ये मेरी फ्रेंड है। वो बस ये एक एक्चुअली कुछ नहीं बस ये मेरे को हक करके मेरे को मतलब बात कर रहे थे। ऐसे बोल के वो बहुत हकलाते हुए वो बात कर रही होती है। मिशा को उनके ऊपर डाउट हो जाता है तो मिशा जो रहती है जन्नत का हाथ पकड़ के उसको साइड करती है और उसको दीवार के सहारे खड़े करके बोलती है जन्नत आई नो मुझे समझ आता है तुम यहाँ पे हो तो मुस्कान भी यहीं होगी क्यों मैं सच बोल रही हूँ ना। तो जन्नत अपना सर नाम ही हिलाती है। तो सामने से मिशा बोलती है जन्नत वो किसी और को पसंद करती है तुझे पता है ना। और वो उसके साथ ये सब कुछ कुछ भी कर रही होगी ना आई स्वेयर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के मिशा जो रहती है जन्नत को होल्ड करके उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ी रहती है जिससे जो जन्नत रहती है ना उसको हर्ट हो रहा होता है पेन हो रहा था। लेकिन लेकिन मिशा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे बस ईशा चाहिए रहता है। वो बोलते हैं जन्नत प्लीज बता दे ईशा किधर है। मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे पता है तुम मुस्कान की बहुत अच्छी फ्रेंड है। बट तुझे पता है ना मैं ईशा की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ वो मेरी सिस्टर जैसी है यार प्लीज ना बता दे। तो जन्नत बोलती यार मैं क्या करूँ। मैंने उसको समझाया है लेकिन वो समझ नहीं रही है मैं क्या करूँ। तो बोलते तू बता दे ना प्लीज तू बता दे। ऐसे बोल के वो मिशा जो रहती है जन्नत को बहुत समझाती है। तो जन्नत जो रहती है अपना सर नीचे करके उस डोर की साइड इशारा करती है। सभी की नजर उस डोर के ऊपर पड़ती है वो डोर लॉक था। तो सामने से बोलती है क्या वो यहाँ पे है किसके साथ है बता। तो बोलते है मुस्कान के साथ। ये इस चीज को सुन करके हमेशा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई रहती है। साथ में जितने भी लोग थे वो लोग सभी शॉक्ड हो गए रहते हैं और बोलते कितने टाइम से हैं यहाँ पे। तो बोलती ज्यादा टाइम नहीं हुआ प्लीज रोक ले यार मैं रोक नहीं पाई लेकिन तू रोक पाएगी प्लीज तू जाना जल्दी। ऐसे बोल के उनको उस रूम के पास लाती है। देन जो प्रिंस रहता है उस डोर के पास जाकर नॉक नॉक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन डोर ओपन नहीं होता तो सभी बहुत गुस्से में रहते हैं और डोर को लात मारना प्रिंस स्टार्ट कर देता है। दो तीन लात से वो डोर ओपन हो जाता है। वहाँ अंदर का नज़ारा देख करके वो बहुत शॉक्ड हो गए रहते हैं। ईसा का पूरा ड्रेस जो रहता है साइड किया गया रहता है और उसको पागल की तरह जो मुस्कान रहती है वो किस कर रही होती है उसे किसी चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसने भी अपना ड्रेस जो है ओपन कर दिया रहता है। तो प्रिंस जो रहता है उस डोर को ओपन करने के बाद अपना फेस टर्न करके उस रूम से बाहर चला जाता है। देन जो ईशा रहती है वो बस कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो तो बस उस चीज को सह रही होती है। हाँ उसको लग रहा था कि वो ईरा है। तो ईरा जो रहती है वो बहुत शॉक्ड होकर उनके साइड देख रही होती है। इसी बीच जो नैना रहती है वो मिशा को बोलती है मिशा चल। ऐसे बोल के वो मिशा के साथ जाते हैं और ऊपर से मुस्कान को पकड़ा जाता है मुस्कान को साइड किया जाता है और हमारी मिशा को टोटली कवर करते हैं अच्छे से ड्रेसअप से कवर करते हैं। हाँ उसका ज़्यादा वो नहीं किया गया था लेकिन उसको अच्छे से कपड़े से कवर किया जाता है ब्लैंकेट से। और वो मुस्कान के साइड बहुत गुस्से से देखते हुए मिशा जो रहती है उसको जाकर बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और बोलते तू पागल है। मैंने तुझे बोला था ना वार्न किया था कि यार ये किसी और की है तू उसके बावजूद भी ये सब हरकत कर रही है। मैं 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 तुझे क्या बोल सकती हूँ। तू मुस्कान बोलती अब ये मेरी है तो बोलती नहीं है ये तेरी। तुझे कुछ भी हक नहीं है। तू 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 जानती क्या है इसके बारे में तू इसको छोड़ के गई थी ना तो तू ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे बोल के मुस्कान को बहुत गुस्से में देख रही होती है। वो थप्पड़ दोबारा मारती है उसके फेस पे। तभी जन्नत उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते प्लीज 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 मत मारिया प्लीज। तो बोलते तू तू पागल है इसके लिए तू पागल है। तुझे पता है ना ये तुझे कभी उस नजर से नहीं देखती है। तो जिसके लिए ये सब कर रही है ना ये सब फालतू है जन्नत। तू समझ ले अभी भी टाइम है।
ऐसे बोल के मीशा जो रहती है जन्नत को समझा रही होती है, लेकिन जन्नत जो रहती है मुस्कान के सामने से बिल्कुल नहीं हटती और उसको कवर करना स्टार्ट कर देती है। मुस्कान को देख कर के जन्नत बहुत ज़्यादा सैड रहती है, उसको जिस हालत में देखती है उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। हाँ, वो उसे प्यार करती थी, ये साइड हटा लेती है, बस उसको जितना ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करती थी, जितना कुछ उसके अंदर जितना भी फीलिंग रहता है, वो आज खत्म हो चुका रहता है। बस वो आज उसको एक फ्रेंड के नज़रिए से देख रही होती है और उसको ड्रेसअप को अच्छे से सेट कर लेती है और बोलती है प्लीज मीशा, ईशा को संभाल। तो बोलती है ऐसे बोल के वो ईशा के पास जाती है। ईशा पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी रहती है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। जो ईरा रहती है ये सब देखकर वहीं पे चुपचाप खड़ी थी, उसका हाथ पैर बहुत ज़्यादा शिविर कर रहे होते हैं। लेकिन जो नैना रहती है वो ईरा को बोलती है ईरा, आर यू ओके? तो ईरा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती है जाओ ईशा के पास। तो बोलती है ईरा जो रहती है डरते डरते उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं उसके पास जाने के लिए, लेकिन उसके पास अपने पूरे जो एनर्जी रहता है उसकी इकट्ठा करके उसके पास जाती है और उसके पास बैठती है, उसके चिक्स पे हाथ रखती है, बोलती है ईशा, आप ठीक हो ना? तो ईशा का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुकी रहती है। तो मीशा बोलती है ईरा, ईशा अनकॉन्शियस है। तो वो नहीं सुन पा रही है आपको। तो सामने से बोलते हैं ऐसे बोल के जो ईरा रहती है उसके फॉरहेड पे किस करती है और वो खड़ी होती है और मुस्कान के पास जाती है और मुस्कान को बोलती है आपको पता है आपने क्या किया है? तो मुस्कान कुछ भी नहीं बोलती, बस उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल रहती है जिसको देख करके जो ईरा रहती है ना उसको एक अजीब सा फील हो रहा होता है। देन वो जन्नत को साइड करते हुए बोलती है मुस्कान, आपको पता है ना आपने फर्स्ट टाइम इनके साथ जो भी किया था उस सदमे से इनको बाहर आने में कितना टाइम हुआ था, और आप फिर से वही सब कर रहे हो सीरियसली? ऐसे बोल के जो ईरा जो रहती है मुस्कान को थप्पड़ मार देती है। इस चीज से जन्नत बहुत शॉक थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि हाँ उसमें मुस्कान की बहुत बड़ी गलती थी। और कहीं ना कहीं जन्नत भी खुद को गुनहगार समझ रही होती है क्योंकि यार उसके पास टाइम था, वो उसे रोक सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोकी थी। इस वजह से वो चुप थी, वहां साइड होकर वो खड़ी थी। देन ईरा जो रहती है फिर से एक थप्पड़ मारते हुए जन्नत का कॉलर पकड़ के बोलते तुम पागल हो? उसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर उसे कुछ भी होगा ना इस बार आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के उसको धक्का मार देती है। देन वो फिर से ईशा के पास जाती है, उसको देख रही होती है, उसको हक करती है। सो माय डियर गाइस, इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड आपको फिर कभी मिल जाएगा। सो स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।